सोनल, और सबसे बड़ी खबर जो कल से चर्चा का विषय बनी हुई है वो ये कि 59 ऐप भारत ने बैन कर दिए हैं। ये सभी चीन से जुड़े हुए थे। ऐसे में भारत और चीन विवाद के बीच सोमवार को भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया। केंद्र सरकार ने 59 ऐसे चाइनीज ऐप्स हैं जिनको सुरक्षा का हवाला देते हुए भारत में प्रतिबंधित कर दिया है, जिसमें टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, यूसी न्यूज, एमआई कम्युनिटी जैसे चर्चित ऐप भी शामिल हैं। इधर गूगल ने टिकटॉक समेत सभी बैन किए गए ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया है। वहीं बैन के बाद ट्विटर पर एक पोस्टर के जरिए टिकटॉक इंडिया के हेड निखिल गांधी ने कहा कि भारत सरकार ने 59 ऐप्स को बैन करने का फैसला लिया है, हम इस आदेश को मान रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि टिकटॉक भारत के कानून का सम्मान करता है। टिकटॉक ने भारत के लोगों का डाटा चीनी सरकार समेत किसी भी विदेशी सरकार को नहीं भेजा है। तो 59 ऐप जिन पर प्रतिबंध लगा दिया भारत सरकार ने सुरक्षा का हवाला देते हुए। और इसके बाद क्योंकि जिस तरह से बॉर्डर पर चीन और भारत के बीच विवाद छिड़ा हुआ है, धीरे धीरे उसकी आर्थिक कमर तोड़ने का प्रयास भारत की तरफ से, और उसमें सबसे बड़ा प्रयास ये कि टिकटॉक, जिस पर हर कोई बल्कि पूरे भारत, न सिर्फ भारत में दुनिया में इस वक्त लोग सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भारत ने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है, सुरक्षा का हवाला दिया है। इसके अलावा कहीं ना कहीं अब चूंकि बात वैसी नहीं रही चीन के साथ जैसे पहले हुआ करती थी, आर्थिक कमर उसकी तोड़नी है, और ऐसी स्थिति में सुरक्षा भी बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। इसे देखते हुए 59 ऐसे चीनी ऐप्स हैं जिन पर बैन लगा दिया है इंडिया गवर्नमेंट ने। तो पूरे देश में इसे लेकर अब प्रतिक्रियाएं भी मिल रही है। और इसी बीच राजधानी रायपुर की यदि बात करें तो हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, और अंकुश शर्मा के साथ कुछ लोग भी हैं जो कि इस पर जाहिर तौर पर चर्चा करेंगे कि क्या कुछ असर होगा। उनके बीच टिकटॉक और बाकी 59 ऐप्स बंद करने के बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही है। अंकुश, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, और ये देश की अखंडता और संप्रभुता का मामला था, और इसलिए हिंदुस्तान ने ये निर्णय लिया है। निर्णय लेने के बाद कहीं खुशी भी देखी जा रही है, कहीं गम भी देखा जा रहा है, लेकिन चूंकि देश हित की बात है और देश हित में ये निर्णय लिया गया है तो सब लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। मैं राजधानी रायपुर के एक जगह पर मौजूद हूं, और वहां पर बहुत सारे टिकटॉक प्रेमी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बारी बारी से जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि देश का ये इतना बड़ा फैसला आखिर इन लोगों को कैसे देखते हैं, ये पूरे फैसले को लेकर। क्योंकि चीन से विवाद चल रहा है, और चीन से विवाद के समय अब हिंदुस्तान सरकार ने ये फैसला लिया है कि चीन के जितने भी ऐप हैं उनको बंद कर दिया है, और बंद कर दिया है। अगर चीन की आर्थिक कमर तोड़नी है तो ये फैसला देश हित में है। अब ये फैसला आ गया है, लेकिन आप लोग जो हैं, सभी लोग टिकटॉक यूज करते हैं, लाइक यूज करते हैं, और उससे सोशल मीडिया के माध्यम से कोशिश रहती है कि लोगों से जुड़ने का, अपने आप को फेमस करने का, अपना टैलेंट दिखाने का। लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है। बंद होने के बाद पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? टिकटॉक था बहुत अच्छा ही ऐप जिससे हम अपना हुनर दिखा सकते थे। अगर ये फैसला लिया गया तो हम साथ हैं। इनको हो सकता है इससे हमारे देश को कुछ बेनिफिट्स हो या कुछ ऐसा हमारे लिए सोचा गया हो, इसलिए बहुत अच्छा है, हम इसके साथ हैं और हम चाहते हैं कि हम देश के साथ हों। बिल्कुल, और देश हित में फैसला लिया गया है, इसलिए देश हित के फैसले के साथ यूजर्स हैं। आपसे जानेंगे पहली प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले तो थोड़ा लगा कि छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटी जगहों से बहुत सारे लोग अपना टैलेंट दिखा सकते थे, जिन लोगों को ऐसे मौका नहीं मिलता। नॉर्मल अच्छे घर के लोगों को ही मौका मिलता है। टिकटॉक ऐसा फेम था कि सबको बहुत अच्छे नजर से देखा जाता था, सब सेलिब्रिटी बन गए थे। थोड़ा दुख हुआ, पर इंडिया सबसे पहले आता है हमारे लिए, और देश हित के लिए अगर ये निर्णय लिया गया है तो बहुत अच्छी बात है। हमारे इंडिया में भी बहुत उससे भी अच्छी ऐप बनेगी, ये हम सोच रहे हैं। इंडिया में भी बहुत अच्छी ऐप बनेगी। एक बात जरूर निकल के आती है कि एक बहुत अच्छा माध्यम था ये ऐसे लोगों के लिए जो आगे बढ़ के नहीं आ पाते, अपना टैलेंट नहीं दिखा पाते, टीवी तक नहीं पहुंच पाते, कैमरे के सामने नहीं पहुंच पाते, लेकिन अपने मोबाइल के माध्यम से अपने टैलेंट को दिखा पाते थे। लेकिन देश हित में ये फैसला लिया गया है। पहली प्रतिक्रिया आपसे? जो भी निर्णय लिया गया है हमारी भारत सरकार के द्वारा, तो हम सभी को ये मतलब सहमति है उस पर कि ये जो निर्णय है काफ़ी अच्छा निर्णय है, क्योंकि जो
अभी जो चल रहा है देश में मसला चीनी वायरस का, उसको बायकॉट करने का, तो उसके चलते हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन एक बहुत बड़ी क्षति भी है, क्योंकि जो जितने भी डांसर्स थे और जो कलाकार थे उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था टिकटॉक, क्योंकि काफी सारे स्टार्स इसमें उभरे हैं और बहुत अच्छे फॉलोअर्स और बहुत सारी पॉपुलेशन के साथ अभी मार्केट में छाए हुए थे। बट अभी जो कंडीशंस चल रही है उसके चलते अगर हम लोग ये सारी चीजें बंद करते हैं तो कहीं ना कहीं देश को बहुत बड़ा लाभ होगा, और जो चीनी वायरस की कारण जो देश में क्षति पहुंची है वो कहीं ना कहीं चीन की कमर तोड़ने में बहुत सहायक होगा। तो इसीलिए हम सब चाहते हैं कि टिकटॉक अब बैन हो जाए और कहीं ना कहीं देश के लिए हम लोग अपना योगदान देंगे। बिल्कुल। और जो वायरस के अलावा जो चीन और भारत का सीमा पर जो विवाद चल रहा है उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो एक अच्छा निर्णय आप लोग मानते हैं। अब टिकटॉक की अगर बात करें या लाइकी की बात करें, कितने समय से आप यूज कर रहे थे और कैसा रिस्पॉन्स आप लोगों को मिल पा रहा था? मैं तो बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, जब टिकटॉक नहीं था उसके पहले से यूज कर रही हूँ, और मेरे फॉलोअर्स बहुत हो गए थे। कहीं पर भी जाते थे, हाँ ये टिकटॉक वाली है ना, ऐसे पहचान मिल गई थी। अब देखते हैं, देश है तो सब है, इससे भी अच्छा ऐप आएगा, उसमें भी हम लोग पॉपुलर हो जाएंगे, फेमस हो जाएंगे, सारे सेलिब्रिटीज बन जाएंगे। कोई बात नहीं, चलता है। कोई बात नहीं, चलता है। आपका जो टिकटॉक अकाउंट है अब बंद हो जाएगा। हालांकि अभी बंद नहीं हुआ है, अभी केवल सरकार का आदेश आया है। कितना फायदा कितना नुकसान आपको लगता है? फ़ायदा तो बहुत था और नुकसान भी बहुत है, बट जब हम लोग चला रहे थे तो हम लोग को ही फॉलोअर्स मिल गए थे, अच्छे लाइक्स भी अच्छे आते थे, और अब बंद हो गए तो अब क्या करें। आपने कितने टिकटॉक वीडियो बना लिए थे? सर मैंने बहुत वीडियो बनाए थे, मैं मॉम के साथ भी बनाता था और हमारे बहुत लाइक हो गए थे, फॉलोअर्स बहुत बढ़ गए थे। तो अभी देश के लिए तो करना पड़ेगा, देश के लिए करना पड़ेगा। लेकिन एक अगर प्लेटफॉर्म की बात करें, चूंकि आपने बहुत वीडियो बनाए और आपके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, हालांकि फॉलोअर्स अगर आपके पहले बने थे तो वो उतने फॉलोअर्स आपके हमेशा रहेंगे, लेकिन अब क्या लगता है कि उसकी जगह पे इंडियन कोई अगर ऐप आएगा या फिर और कोई माध्यम खोजने की कोशिश करेंगे? यस सर, इंडिया में उससे अच्छा ऐप आएगा और उसमें भी हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। तो देश हित की बात है और देश हित में ये एक महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया गया है उसका समर्थन सभी लोग करते हुए नजर आते हैं। अब बाकी एप्स की अगर बात करें, चूंकि टिकटॉक और लाइकी कुछ ऐसे एप्स थे जिनको बहुत ज्यादा सराहा गया था, बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे थे उसका। बहुत सारे ऐसे ऐप भी हैं जो बहुत सारे लोग यूज नहीं करते थे, उनका दूसरा उपयोग होता था। उनको बंद करने का उद्देश्य यह है कि उनको आर्थिक रूप से चाइना को नुकसान पहुंचाना है, और आर्थिक रूप से हम जब नुकसान पहुंचाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर वो जो चीन सीमा पर जो विवाद कर रहा है उससे कहीं ना कहीं पीछे हटेगा। एक देश का कदम है। इस पूरे निर्णय को कैसे देखते हैं आप भारत सरकार? कहीं ना कहीं ये जो गवर्नमेंट ने इतना अच्छा जो फैसला लिया है, क्योंकि ये सब देश के हित के लिए ही है और हम लोग सब इसमें साथ देंगे। क्योंकि अगर मैं सिर्फ टिकटॉक नहीं और टिकटॉक के साथ में जितने भी जो एप्स है जिनको बैन किया हुआ है अभी, इनके बारे में अगर बात करें तो सारे जो है वो हमारे नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इनके बदले हमारे भारत सरकार ऐसा कुछ करे कि ऐसे एप्स भी हमारे यहाँ लाए जो इतने सारे यूजर्स को इकट्ठा करके रख सकती है और वो हमारी भारत की इकोनॉमी को बूस्ट कर सकती है। क्योंकि ऐसे कोई भी ऐप नहीं है जो हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। अभी जितने भी ऐप्स हैं सारे चाइना के हैं। तो अभी ये मौका है कि चाइना की अगर आर्थिक स्थिति को अगर हमें बिगाड़ना है तो हमें सबसे पहले सारी चीजों को बाइकआउट करना पड़ेगा, और ये देश हित में बहुत जरूरी है। और हम सब इस फैसले से बहुत खुश हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग ये सारी चीजें अब बंद करने वाले हैं। बिल्कुल। और अगर जैसे लाइकी और टिकटॉक की बात छोड़ दी जाए, इन दोनों ऐप के अलावा भी 59 ऐसे ऐप हैं जिनको बंद किया गया है। बाकी ऐप्स के बारे में आपका क्या सोचना है? जब टिकटॉक बंद हो रहा है और चाइना का है तो चाइना के सारे ऐप बंद कर देने चाहिए। वो कितने हमारे लिए फायदेमंद थे, कितने नुकसानदायक थे, वो मैटर नहीं करता है। हमारी सरकार भी बहुत उससे अच्छे ऐप लेकर आ जाएगी, ये तो बहुत अच्छे से पता है। टिकटॉक अभी बंद नहीं हुआ है, बंद होने वाला है क्योंकि उसकी जगह कोई ऐप बन रहा है। और बाकी जो ऐप्स बंद हो रहे हैं तो जितने टिकटॉक वाले लोगों को झटका है, थोड़ा सा है मन में, बट देश है तो सब है। तो उसी हिसाब से बाकी भी जो है अपने ऐप्स हैं वो भी बंद होंगे तो कुछ तो भी आएगा। तो इसलिए कोई इतना वो नहीं है। जैसे ऐप्स की अगर बात निकली है तो ऐप्स मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जो दिन भर अपने आपके हाथ में रहता है, उनको चलाने के साथ साथ आपका समय भी गुजरता है। बहुत सारी
जी बिल्कुल, समय गुजरता था टिकटॉक पे अच्छा खासा, बच्चे काफ़ी उसमें इंटरेस्ट लेते थे और न सिर्फ बच्चे बल्कि कई युवा, खासतौर पर बॉलीवुड स्टार भी टिकटॉक में बहुत जो है एंजॉय कर रहे थे, अपनी चीज़ों को सामने रख रहे थे और ये एक एंटरटेनमेंट का तरीका था। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि ये प्रतिबंध भारत सरकार ने लगा दिया है संप्रभुता, अखंडता को बनाए रखने के लिए सुरक्षा का हवाला देते हुए। अंकुश, आपके साथ जो लोग जुड़े उन सभी का धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और लोगों में कहीं ना कहीं निराशा जरूर है, लेकिन एक उम्मीद भी है कि आने वाले वक्त में जल्द ही भारत में ऐसा कोई ऐप डेवलप हो जाएगा जो टिकटॉक के बराबर होगा और ऐसे में फिर उसे यूज करने में कोई समस्या नहीं होगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद अंकुश आपका। और इसी के साथ यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद